This conference will now be recorded. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल जैसे कि हमने 2D प्लान क्रिएट किया था ऑटोकैड में, फिर इंपोर्ट किया था 3D मैक्स में, फिर हमने उसको 3D में यहाँ पे एक्सट्रूड किया था, अटैच कमांड की थी, ठीक है, और एक हमने बैच की थी। तो अब इसमें क्या करना है हमें, पहले वही फाइल ओपन कर लेते हैं जो हमने कल बनाई थी। ठीक है, कल हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया था जिसमें हमने डोर और विंडोज के लिए स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, डोर एंड विंडोज जो है, ठीक है, इसमें जो स्पेस बचा है वहां पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ गैप देके छोड़ा था, तो हमें ये गैप भी फिल करना पड़ेगा कि विंडो जो होगी आपकी मिडिल में ही आएगी वॉल के, ठीक है, और जो डोर होंगे वो बिल्कुल डाउन साइड से अप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया में थोड़ा फिल करना पड़ेगा। उसके लिए हम फिर वही करते हैं, ठीक है, एडिट पॉली पे चलते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस वॉल के पार्टीशन करने पड़ेंगे, जैसे कि सेगमेंट्स मैंने कल बताया था। जैसे कि हमें सपोज इतना पोर्शन ही इस पोर्शन से बैच करना है, ठीक है, तो हम इस पोर्शन को है कनेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब सेगमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एज सेलेक्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पे इन दोनों वॉल्स की जो है एज सेलेक्ट कर लेंगे कुछ ऐसे, ठीक है। फिर नीचे एक ऑप्शन आ रहा था कनेक्ट। कल हमने इन्हीं तीन ऑप्शन पे काम किया था, एक्सट्रूड करने के लिए, कनेक्ट यहाँ पे सेगमेंट क्रिएट करने के लिए, और ब्रिज जो हो गया यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए एक वॉल को दूसरी वॉल से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको जो सिलेक्ट करना होगा ना, देखो वो डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी मैंने ये दोनों वो सिलेक्ट की, तो जब कनेक्ट करेंगे तो लाइन कुछ ऐसे होंगे, सेगमेंट कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। अगर मैं ये वाली लाइन दोनों सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें जो सेगमेंट होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है, इस टाइप में सेगमेंट होंगे। लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसे सेगमेंट चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों वॉल्स के जो एज है वो सिलेक्ट किए हैं। अब सेगमेंट हमें सिर्फ दो ही चाहिए, ठीक है, कुछ इस टाइप में दो सेगमेंट चाहिए, और इनको हम बिल्कुल डाउन ले आते हैं, जूम कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है, ये पूरा डाउन आ गया है। अब आपको ये देखना है कि विंडो की, आपको विंडो का गैप कितना रखना है। अगर गैप थोड़ा इंक्रीज करना है तो इसको ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। इस वाली लाइन को देख पा रहे हैं, मूव कर रही है ऊपर नीचे। तो एक बार इसको थोड़ा फ्रंट में कर लेते हैं, ठीक है, लगभग कुछ इतना साइज सही है। अब इसको कर देंगे हम ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट जो है ये क्रिएट हो गए हैं। अब जैसे अगर आप बाहर क्लिक कर रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे आएगा एज फेसेस, ठीक है, एज फेसेस आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लाइन है सब शो होने लगेंगी। सेम हमें इस साइड करना है, ठीक है। अगर इस साइड करना चाहते हैं, करना पड़ेगा ये, ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं थोड़ा नीचे मूव।
एक बार मैं दोबारा एड पॉली कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो गैप दिया था वो देखा नहीं था कितना दिया है। ठीक है, कनेक्ट करते हैं पार्टीशन टू, जूम कर लें थोड़ा। ठीक है, ये लाइन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे तक आके कनेक्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका गैप, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इतना लगभग 15 और -103। सेम ये वहां पे करेंगे। ठीक है, सेम ही आ रहा है 15 103। ओके, अब यहाँ से हम फेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो पूरा एक फेस होगा पॉलीगॉन, तो यहाँ से ये फेस सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंट्रोल और माउस का जो स्क्रॉल किया उसको प्रेस करके रोटेट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ इसलिए ताकि ये दोनों फेस सिलेक्ट हो जाए। और ये थोड़ा फिर से गलत आ रहा है। या आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से एक्सट्रूड दे दो। तो 50। ठीक है, लाइन टू लाइन कनेक्ट कर दी यहाँ पे। और ओके, सेम इस साइड पे कर देंगे हम। फेस सिलेक्ट किए हमने दोनों, कनेक्ट। ठीक है, यही सेम रहने देते हैं 15 -103। और फिर इसको यहाँ से एक्सट्रूड कर दो, फेस सिलेक्ट करके ये वाला एक्सट्रूड। ओके, ठीक है, इसी टाइप से हम जितने भी विंडो बाहर की विंडोज हैं सबको कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, एज सिलेक्ट की, कनेक्ट, सेम वैल्यू। ओके, फेस सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ से बॉल को बस थोड़ा अंदर कर देंगे सामने वाली बॉल के। अगर वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते तो हमारे पास अटैच कमांड भी है, तो अटैच करेंगे तो वो प्रॉपर अटैच हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे शो हो जाता है जब लाइन टू लाइन, लाइन आपकी जो होगी इस वाली बॉल की लाइन एज पे आएगी तो वो खुद ही शो कर देगा। सेम इस साइड करेंगे, कनेक्ट। ओके, यहाँ से फेस सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड। ठीक है, बाकी आप कनेक्ट करने के लिए किसी और व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, ये प्रॉपर कनेक्ट हो गया। और ओके, ठीक है, इस साइड से भी कर सकते हैं, बाकी हम बाद में अटैच भी कर सकते हैं इस चीज को। फिर से हम करते हैं इस पोर्शन के लिए भी, कनेक्ट, फेस सिलेक्ट करेंगे, ये वाला एक्सट्रूड। सर ये मेन गेट है। सर शायद ये मेन गेट है। ठीक है, ओके, ठीक है, एक यहाँ पे डोर के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा स्पेस। अब आपको एजेस की जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, तो ये कुछ इस टाइप में हो गया। ठीक है, अब बात आती है विंडो और डोर अटैच करने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
उसके लिए हम प्लस पे जाएंगे, ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, जो अभी आज हम यूज करेंगे, जैसे कि डोर हो गया, विंडो हो गया, और एक्सटेंडेड में आपका रेलिंग पार्ट आ जाएगा, जो रेलिंग आप बनाएंगे, ठीक है, तो वो पार्ट इसमें आ जाएगा। और तो अभी हम फिलहाल विंडोज अप्लाई करते हैं, तो विंडोज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे काफी टाइप की विंडोज आ रही हैं, ठीक है, पहले मैं आपको शो कर देता हूँ विंडोज के टाइप। जैसे कि ये है पहली विंडो, तो इसको बनाना कैसे, आप फर्स्ट क्लिक करेंगे, वो क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे माउस आगे, जितना भी आपको विंडो बनानी है, जितनी भी विड्थ रखनी है, बाकी आपका यहाँ से भी चेंज हो सकता है बाद में, ठीक है। तो आप ना स्केप प्रेस नहीं करना, मतलब जब आप विंडो बना रहे हो तो स्केप प्रेस नहीं करना, स्केप प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन होंगे वो चले जाएंगे। तो फिलहाल मैंने कुछ ऐसी विंडो बनाई, दोबारा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्लिक किया, दूसरा क्लिक, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, और आपको सिर्फ क्लिक को ड्रॉप करना है, यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप करना है। इसे आपने छोड़ा, दोबारा आ गया, फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक किया और ऊपर की साइड ऐसे ले गए। तो कुछ इस टाइप में आपकी विंडो की ये बन जाएगी। अब यहाँ पे आ रही है पैरामीटर्स, यहाँ पे आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइट होगी है, यहाँ पे विड्थ होगी है, ये भी कम ज्यादा कर सकते हैं। डेप्थ होगी है, लाइक ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो डेप्थ है, इसको कम ज्यादा करने के लिए ज्यादा करना है, कम करना है, तो कुछ इस टाइप में। फ्रेम हो गया आपका, ये जो फ्रेम है अंदर का, ठीक है, इसकी विड्थ को चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर दिखेगा, देखिए ये जो फ्रेम है, यहाँ से इस साइड से वो ये वाली विड्थ चेंज हो रही है, और इस साइड से ये वाली कम ज्यादा हो रही है, मतलब आपकी जो प्रॉपर फ्रेम है, ठीक है, वो चेंज हो रही है। थिकनेस फ्रेम की यहाँ से होगी कुछ ऐसे, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, ये थिकनेस के लिए हो गया है। एक यहाँ पे ग्लेजिंग की थिकनेस है, ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ग्लेजिंग, तो इसको भी आप मतलब थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, जो अंदर वाला पोर्शन है इसकी थिकनेस आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे जैसे कि पहले हम इसके एंगल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है ओपन विंडो ऑप्शन, तो ये होगा यहाँ पे कुछ परसेंट आ रहा है कि आपको ये जो डोर है एक तरीके का, ये कितना ओपन करना है, कितने परसेंट ओपन करना है, कुछ इस टाइप आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पैनल्स हो गए हैं कि कितना आप, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने 0 किया हुआ था, तो यहाँ पे सिंगल आ रहा था, यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कर सकते हैं। और ये इन्हीं की विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे इसकी विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली विंडो हमारी बहुत बड़ी है, तो जूम करके थोड़ा शो हो रहा है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा आपका। पहली विंडो ये होगी है, ठीक है, दूसरी विंडो पे चलते हैं, केसमेंट, उसको भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, लाइन स्ट्रेट ले गए, हल्का ड्रॉप किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर ऐसे उठा दिया, ठीक है। विंडो टाइप जो पता चलते हैं वो यहाँ से पता चलते हैं, जैसे कि अभी जो, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ ऐसे खुल रहा है, ठीक है, ऐसे ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं वन साइड, ये वन साइड ही रहे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है केसमेंट्स में वन, और अगर हम इसको टू करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टू पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, डबल साइड ओपन, ठीक है। सेम इसमें वैसी बाकी ऑप्शन सब सेम होंगे, ठीक है, हाइट वगैरह चेंज करनी है, यहाँ से विड्थ वगैरह चेंज करनी है, यहाँ से डेप्थ चेंज करनी है, तो यहाँ से कर सकते हो। डेप्थ जो होगी ये होगी, ये हम करेंगे वॉल के अकॉर्डिंग, कि वॉल आपने कितने, जैसे 9 इंच की है, ठीक है, या फिर 6 इंच की है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा वॉल से ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप में ये हो गया पैनल विड्थ, ठीक है, ये पैनल विड्थ आ रही है, ये वाला जो पैनल है, ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे थोड़ा यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, इस साइड दिखेगा, ये देखो, ये पैनल विड्थ होगी कि आपको इसकी पैनल की जो पैनल है ये वाला, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे इस टाइप में हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। फ्लिप स्विंग का मतलब हो गया, जैसे अभी
अंदर की साइड ओपन हो रही है विंडो, अगर इसको हम बाहर की साइड ओपन करना चाहते हैं तो फ्लिप कर सकते हैं, तो ऐसे बाहर की साइड ओपन हो जाएगी। सारे ऑप्शन बाकी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्केप करते हैं तो नेक्स्ट पीछे आ जाएंगे। जैसे अब होगी फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड में भी सेम, बनाने का तरीका सबको सेम है, कुछ ऐसे करके ये फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। इसमें भी आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। फ्रेम जो ये वाली फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम की विड्थ के लिए है। थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पैनल्स आ रहे हैं यानी पार्टीशन के लिए। जैसे आप ऐसे करके इसमें पार्टीशन कर सकते हो। अभी ऐसे थोड़ा मैं जूम करूंगा तो शो होगा, ऐसे लाइनिंग आ रही है ना, ये पार्टीशन दिखा रहा है। थोड़ा हमने ज्यादा कर दिए, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ इस साइड में हो रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं। वर्टिकल करने हैं आपको तो वर्टिकल यहाँ से हो जाएंगे। अगर यहाँ से भी हम 7 ले लें तो देखो इस टाइप में बॉक्सेस टाइप में आपके आ जाएंगे। यहाँ से थोड़ी इसकी थिकनेस, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा कर देते हैं क्योंकि ये शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे इसकी जो बीच में ये एंगल्स हैं, इनकी विड्थ भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। कुछ ऐसे देखो, थोड़ा अच्छे से शो हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ ताकि शो हो जाए, कुछ इस टाइप में, ठीक है। लेकिन ये आपकी जो है फिक्स्ड रहेगी। ठीक है। तो एक विंडो ये होगी, एक विंडो ये होगी आपकी, जो आप सिंगल साइड या डबल साइड ओपन कर सकते हैं। ये आपकी फिक्स्ड विंडो रहेगी, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑप्शन रहेंगे वो सब यही रहेंगे। ये आपके ये ऑप्शन चेंज होंगे लास्ट वाले, जैसे कि अब इसमें आ रहा था कि 1 साइड ओपन या 2 साइड ओपन, ठीक है, या फिर फ्लिप करने के लिए कि अंदर आपको ओपन करनी है, बाहर की साइड ओपन करनी है। ये वाले पोर्शन चेंज होंगे, बाकी ये वाले पोर्शन आपके हर विंडो में सेम ही रहेंगे, ठीक है। फिर से स्केप करते हैं, स्लाइडिंग देख लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो में भी हमें सेम यही करना है। थोड़ा ऐसे लिया और ये बना दिया। अब इसमें ये जो दो पोर्शन आ रहे हैं, पहला दूसरा है, दोनों स्लाइड हो सकते हैं। या तो आप पीछे वाला स्लाइड कर सकते हैं या आप इधर वाला स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम विड्थ, हाइट, डेप्थ ये चेंज कर सकते हैं। फ्रेम मतलब ये वाली फ्रेम है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस वगैरह। ग्लेजिंग थिकनेस ये हो गई हमारी, यहाँ पे कर सकते हैं ग्लेजिंग थिकनेस, ठीक है। और रेल विड्थ, जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा है पैनल कितने रखने हैं आपको, ठीक है। वही पार्टीशन वाला जो है इसमें भी आ रहा है पैनल का, तो इसमें भी आप कर सकते हैं कुछ ऐसे पार्टीशन। और यहाँ पे विड्थ मतलब पार्टीशन जब कर देंगे आप, जैसे कि सपोज हम 4 पार्टीशन कर देते हैं, उसके बाद इसकी विड्थ, ये वाली विड्थ, इसको ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ऐसे शो हो जाए। थोड़ा और कर देते हैं कुछ ऐसे। इसके नीचे चलेंगे, अब ये ओपन करने का शो कर रहा है, ठीक है। इस टाइप में आपकी जो है स्लाइडिंग विंडो तो ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसे कर सकते हैं हम। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा टाइप लेना चाहते हैं। ये वाला टाइप लेना चाहते हैं ओपन, या फिर इस टाइप में लेना चाहते हैं। इतना समझ में आया सबको विंडो का? इसमें कोई डाउट? ठीक है, फिर यहाँ पे विंडो अप्लाई करते हैं। अब विंडो अप्लाई करने के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए होंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स मैंने बताया था आपको स्नैप टॉगल से आएंगे।
स्नैप टॉगल ऑन कर लीजिए तो यहाँ पे आपको ऐसे शो होने लगेंगे पॉइंट्स, इस टाइप में से येलो येलो कलर के पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसमें सेम वही करेंगे, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक क्लिक किया, इसको विड्थ देंगे, विड्थ के लिए इस कॉर्नर तक क्लिक करेंगे, ठीक है, इस वॉल के इस वाले कॉर्नर तक क्लिक करेंगे और फिर इसको ऐसे ऊपर लाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अभी एक्चुअली जो हमने सेटिंग्स की थी वो सब की हुई हैं, तो इसलिए विंडो उसी शेप में आ रही है जो कि हमने अभी यहाँ पे बनाई थी, है ना, ये वाली इसी शेप में आ रही है। बाकी अभी भी इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको पैरामीटर्स को मतलब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो विंडो के साइज के अकॉर्डिंग ही लिया है हमने इसके थ्रू, ठीक है, स्नैप टॉगल से, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रेम वगैरह में, फ्रेम की विड्थ में आप ये चेंज कर सकते हो, फ्रेम ये वाली जो फ्रेम है इसको चेंज कर सकते हो, विड्थ कम ज्यादा कर सकते हो, जिससे मैंने ऐसी कर दी। थिकनेस, इनकी थिकनेस आ रही है, इसको भी कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल इस टाइप में माउस को क्लिक करके ऊपर ड्रैग करो तो ऐसे थिकनेस कम हो जाएगी। ग्लेजिंग थिकनेस ये कम कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा कम करनी है तो ग्लेजिंग थिकनेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं इसकी थिकनेस थोड़ी और कम कर सकता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, देखो अब ये इतनी थिन हो गया। तो ग्लेजिंग थिकनेस जितनी भी होगी, ठीक है, तो उतना ही ये जो इसकी विड्थ होगी उतनी ही कम होगी। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ऐसे ही करके। अब जैसे इतना बड़ा है तो अब पहले ही 0 0 आ रहा था, अब नहीं जा रहा था, अब भी चला जाएगा कुछ इस टाइप में। अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ से दिख जाएगा आपको, ऐसे होता हो। थोड़ा गैप रखते हैं इसमें, कुछ इस टाइप में। ठीक है, यहाँ पे विंडो दूसरी अप्लाई कर लेते हैं, कोई केसमेंट, ठीक है। स्नैप टॉगल ऑन रखना, ठीक है। विंडो अंदर की साइड ओपन करनी है तो यहाँ से फ्लिप कर दो, पहले बाहर ही रखते हैं, इसका थोड़ा साइज वगैरह चेंज कर देते हैं, काफी ज्यादा हो रही है। अब इसको फ्लिप कर देते हैं तो कुछ इस टाइप में ये विंडो हो जाएगी। अगर आपको ये थोड़ा क्लोज रखनी है तो इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, पूरी ओपन रखनी है तो ऐसे, और थोड़ा ऐसे रखना है तो वो यहाँ परसेंट पे डिपेंड करेगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं परसेंटेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे स्लाइडिंग अप्लाई कर देते हैं। एक क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा इस कॉर्नर पे, और लास्ट क्लिक यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप में आपकी स्लाइडिंग होगी है। अब इसकी भी वेट वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, थिकनेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया था पार्टीशन देने के लिए, ये पार्टीशन के लिए है, कितना पार्टीशन देना है आपको, ठीक है, ये उसके लिए है। जैसे कि ऊपर आ रही है वैल्यूज, और एक ये भी ऑप्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उसके लिए यहाँ भी 3 कर देते हैं तो कुछ इस टाइप में आ जाएगा। ओपन कितना रखना है आपको वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इन सब पे विंडो अप्लाई कर देते हैं। इतनी चीज अप्लाई कर लो, ठीक है। इसके बाद बताओ, फिर इसके बाद डोर वाला जो पोर्शन है वो करते हैं अप्लाई।
किसी को कोई डाउट है इसमें, विंडोज में अटैच करने में या फिर बनाने में कोई इशू आ रहा है? ठीक है, फिर अभी इसी में चलते हैं दोबारा क्रिएट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में चलेंगे तो यहाँ पे जो एक बार आ रहा है इसमें हम जाके देखेंगे। इससे विंडोज आ रही थी, इसमें डोर भी आ रहे हैं इसी टाइप में। ठीक है, तो हम यहाँ से डोर सिलेक्ट कर लेते हैं। डोर यहाँ पे 3 टाइप के आ रहे हैं। ठीक है तो सेम डोर बनाने का तरीका भी वही है जो कि हमने विंडो के लिए अप्लाई किया था। जितनी आपको विड्थ देनी है ये दे सकते हैं, और फिर हाइट कुछ इस टाइप। ठीक है, कुछ इस टाइप में आपका डोर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से अब आपको कोई भी चेंज करना है वो मतलब हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल डोर। ठीक है, फ्लिप स्विंग डबल डोर लाइक, इसको ओपन करते हैं इस टाइप में। जैसे अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे ये सिंगल साइड ओपन होगा, और आपको डबल साइड देना है तो डबल डोर कर सकते हैं। और आपको फ्लिप स्विंग का मतलब है जैसे अंदर की साइड ओपन हो रहे हैं तो ये बाहर की साइड ओपन होने लगेंगे, कुछ इस टाइप में। ठीक है, अब बात आती है फ्रेम की। फ्रेम में यहाँ पे फ्रेम विड्थ होगी, जो ये वाली फ्रेम है, पूरी फ्रेम है बाहर वाली। ठीक है, इसकी विड्थ यहाँ से चेंज होगी कुछ ऐसे। तो आप, अब मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ भी आ जाए, ताकि अपने अकॉर्डिंग हम सेट भी कर लें। ठीक है ये हमारी फ्रेम की हो गई, डेप्थ होगी है। ठीक है, डेप्थ मतलब ये वाली। ठीक है, इसको एक बार दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये विड्थ होगी है जो मैंने बढ़ाई, डेप्थ होगी है ये वाली। ठीक है, ये डेप्थ कितनी है तो ये चेंज कर सकते हैं यहाँ से। डोर ऑफसेट मीन्स डोर जो यहाँ से आपके रखे हुए हैं, यहाँ से आप डोर ऑफसेट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। मतलब अंदर की साइड जा रही जो डोर है, जैसे बिल्कुल यहाँ पे आ रही एकदम ओपन पे, इसको आप मिडिल पे भी ले जा सकते हैं डोर ऑफसेट की हेल्प से, कुछ ऐसे। ताकि इसको हम जब क्लोज करें अगर, तो कुछ इस टाइप में दोनों साइड सेम गैप रहे, यहाँ भी और यहाँ भी। नीचे चलते हैं। अब ये लीफ यानी ये डोर की जो थिकनेस है काफी कम है ये वाली, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से लगभग ऐसे। टॉप रेल, टॉप रेल यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा टॉप रेल हो गया है। इसकी थिकनेस ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा है बॉटम रेल। ठीक है, यहाँ से बॉटम से जो उठ रहा है ये बॉटम साइड से हो गया है, लगभग इतना सही है। अब ये वही पैनल्स आ गया, यानी जो पोर्शन हमें डिवाइड करना है अगर, तो कुछ इस टाइप में हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 3 यहाँ से कर दिया हमने, और 3 ही लगभग यहाँ से कर दिया हमने, इधर से 4 कर देते हैं तो कुछ इस टाइप में आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। अब सीधा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका ये ऑन होना चाहिए स्नैप टॉगल। ठीक है, सीधा यहाँ से यहाँ क्लिक किया, इधर किया, और सीधा ऊपर यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आपका डोर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा डोर देखते हैं, स्लाइडिंग।
ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि हम विंडो में जो ऑप्शन आ रहा था, अगर हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे स्लाइड होके ओपन होगा। ठीक है, अगर फ्लिप करना चाहते हो स्लाइड तो ऐसे फ्लिप हो सकती है। जैसे पहले उस साइड वाला गेट ओपन हो रहा था, अभी इस साइड वाला हो रहा है। पहले राइट वाला मूव हो रहा है, अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाकी ये फ्रेम है, फ्रेम की आपको थिकनेस वगैरह इंक्रीज करनी है। जैसे ये काफी थिकनेस बहुत कम है अभी, तो इसको अगर वो करना है चेंज तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये डेप्थ ये हो गई। डोर ऑफसेट कर सकते हैं आप। ठीक है, डोर यहाँ से मतलब आगे पीछे अगर आपको मूव करना है थोड़ा, जैसे पीछे की साइड जा रहा है, ठीक है, ऐसे आप डोर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना सही है। अब यहाँ पे लीफ का ऑप्शन आ रहा है, लीफ यानी ये डोर है जो आपके, इसको ओपन कर देते हैं एक बार। ठीक है, इसकी थिकनेस भी काफी कम है, तो इसको भी हम यहाँ से इसकी थिकनेस में चेंजेस कर सकते हैं। देखिए जैसे इंक्रीज हो रही है थिकनेस, ऐसे आपकी थिकनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी, कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें भी आप पैनल दे सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे दे दिया मैंने और एक ऐसे दे दिया इस टाइप में। और बाकी टॉप रेल बॉटम रेल ये है कि यहाँ यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं आपके, ये वाले टॉप रेल। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से चेंज करता हूँ तो देखिए ऐसे इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। सेम ऐसी बॉटम से कर देते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, अब जो डोर अप्लाई करेंगे वो सेम सेटिंग रहेंगी यही वाली। अगर सेम डोर ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर अंदर कहीं अभी अंदर वाले पोर्शन में ये वाला डोर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप में हो गया। और अब हम इसको मूव करना चाहें तो इस टाइप में कर सकते हैं। बाकी का आपका ये वाला डोर है, लास्ट वाला बाय फोल्ड, ये कुछ इस टाइप में फोल्ड होगा। ठीक है, ऐसे फोल्ड होके बंद हो जाएगा। और बाकी आप मतलब चेंज कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं इसको, जैसे डबल साइड ये ओपन होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप लाइक अभी अंदर की साइड था, अब ये बाहर की साइड आ गया है, अंदर की साइड ही सही है वैसे। ठीक है, और इस टाइप में आप फ्रेम की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। लीफ थिकनेस जो होगी आपकी डोर की होगी, फ्रेम की थिकनेस ये वाला फ्रेम। लीफ का मतलब है इसमें जो आपका डोर है, ठीक है, ये जो फोल्ड हो रहे हैं तो इनकी थिकनेस चेंज हो सकती है। पैनल का मतलब हो गया है, इसको पहले थोड़ा क्लोज कर देते हैं। पैनल मीन्स वही हो गया, इसमें आपको पार्टीशन देने, जैसे ये पार्टीशन आ गया इसमें कुछ इस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। एक बार ये वो ट्राई कर लीजिए आप डोर। ठीक है, उसके बाद डोर भी अप्लाई कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। किसी को कोई डाउट है इसमें डोर और विंडोज में सिलेक्ट करने में, या फिर जैसे बनाने में, हाइट मतलब लेंथ विड्थ हाइट, इसमें कोई इशू हो तो पूछ लेना। बाकी ट्राई कर लो इसको एक बार।
किसी को इसमें कोई डाउट है जितना अब तक किया? ठीक है, अब जैसे इसमें डोर एंड विंडोज के कलर जो है अलग अलग आ रहे हैं। अगर आपको सेम कलर करना है तो आप उन डोर्स पे क्लिक करो, कलर्स पे जाओ, यहाँ पे आ रहा है जैसे बाइफोल्ड डोर है हमारा, और जो भी सेम कलर आप लेना चाहते हैं सबके लिए वो ले सकते हैं। इस टाइप में आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में कलर चेंज हो गया है। ठीक है, फ्लोर के लिए मैंने बताया था आपको, जैसे फ्लोर और इन चीजों के लिए हम यही सिलेक्ट करेंगे, बॉक्सेस वगैरह। ठीक है, अब इसमें जो अब जैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्लोर और वॉल को, वो हम फिर इसमें मटेरियल ब्राउजर होता है जिसमें हम प्रॉपर्टी देंगे उसको, जैसे कलर्स हो गया है ना, तो वो सब चेंज हम वहां से करेंगे। फिलहाल हम इस पेज पे चलते हैं। टॉप है, इसको बॉटम कर लो, यहाँ से बॉटम फेस कर लेते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में जाएंगे, बॉक्स, और यहाँ पे बॉक्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बॉक्स की हाइट कितनी रखनी है? वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, किसी भी व्यू से चेक कर सकते हैं। ये बंद रखना है स्नैप टॉगल, इसको बंद करके लेते हैं दोबारा। तो ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप में हमारा फ्लोर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जैसे कि इसी शेप में आपको एक और फ्लोर क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ से
ठीक है, मूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो ऐसे सिलेक्ट कर लो या फिर कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट किया, मूव पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ किसी भी एक डायरेक्शन जिसमें आप मूव करना चाहते हैं, सपोज मैं इसमें मूव करना चाहता हूँ तो मैंने ये ऐसे मूव कर दिया, और यहाँ पे आएगा कॉपी। कॉपी कर रहे हैं, एक ही कॉपी कर रहे हैं, दो कर रहे हैं तो दो हो जाएगी आगे, ठीक है, और ओके। तो इस टाइप में दो कॉपी हो गई। फिलहाल हमें एक ही चाहिए तो एक हम डिलीट कर दें। ठीक है, इस टाइप में आप कॉपी भी कर सकते हैं। सपोज हमें इस डोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम मूव करा के ठीक है, इतना काम कर दिया। अब इसके बाद एक बार एज ले लेते हैं, इसको करते हैं हम एडिट। आपको एक वॉल अब जो है क्लोज करनी है, ठीक है, तो इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, मॉडिफायर में जाएंगे, एडिट पॉली, फेस सिलेक्ट करेंगे ये वाला, और कंट्रोल के साथ ये वाला, नीचे ऑप्शन आएगा ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कोई भी चीज ऐड करनी है या कट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप एडिट पॉली का यूज करेंगे। एडिट पॉली तभी होगा जब आप उस चीज को सिलेक्ट करके, जिस भी पोर्शन को, लाइक हमें इस वाले फ्लोर में एडिटिंग करनी है तो इसको सिलेक्ट करके, और एडिट पॉली का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, कन्वर्ट एडिट पॉली का ऑप्शन यहाँ से भी आता है, और यहाँ से भी आता है। ठीक है, ये स्पेसिस क्लोज कर देते हैं, तो कुछ इस टाइप में दिखेगा। इतना ट्राई कर लो, तो किसी को डाउट है तो पूछते रहना। इसके बाद हम स्टेयर्स और रेलिंग कर लेंगे, ठीक है, एक बार ये चीज क्लियर कर लो। सर स्टेयर का बता दो, स्टेयर कैसे लगानी है?
ये सॉफ्टवेयर शायद 1 मंथ कुछ का हो, बाकी उसमें जो क्रैक का है ना, वो जो लिंक दिया था तुम्हें डाउनलोड करने के लिए ना, उस फाइल में ही होगा। जो एक rar फाइल मिली होगी ना तुम्हें, जो एक्सट्रैक्ट करके तुमने इंस्टॉल किया होगा, उसी में इसका क्रैक भी होगा। और उसमें एक रीडमी फाइल भी होगी जिसमें ये दिया होगा कि कैसे क्रैक करना है उसको। अगर किसी का क्रैक नहीं है तो रीडमी फाइल में सब लिखा होगा, वो पढ़ के आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। जहां तक है मेरे ख्याल से फाइल कॉपी पेस्ट का ही है कुछ ऑप्शन। एक सेकंड। देखो इसमें सब लिखा हुआ है। कॉपी क्रैक फाइल टू इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी व्हेन प्रोग्राम इज इंस्टॉलेड। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो डायरेक्टली आप इसमें जो क्रैक फाइल होगी वो डायरेक्टली वहां पे पेस्ट कर देना। और उस लोकेशन पे कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे अगर आप करोगे ना ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है, आइकन जो डेस्कटॉप पे आया है उस पे जाके करोगे यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, तो सीधा उसी लोकेशन पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाके उस फाइल को पेस्ट कर देना, बस हो गया।
इतना पोर्शन हो गया आप सब लोगों का? ठीक है, हम इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब अगर किसी को कोई डाउट है अब तक जो भी किया है हमने तो वो पूछ लो। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा। हम कुछ टाइप की अब जो है रेलिंग टाइप, पहले एक काम करते हैं, इस पे रूफ टाइप कुछ अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद करते हैं रेलिंग। ठीक है, यहाँ से अब हम टॉप लेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉप फेस आ रहा है। फिर से हमने यहाँ पे रेंडमली एक बॉक्स सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ इस टाइप में। ठीक है, अब आपको जिसकी जितनी इसकी हाइट देनी है उतनी कुछ हाइट दे सकते हैं। कुछ ज्यादा सिलेक्ट हो गई है, दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप में आ गया है। अब आप चाहते हैं कि आपको ये पोर्शन थोड़ा एक्सटेंड करना है। ठीक है, बाकी साइड, तो उसके लिए क्या होगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लीजिए, मॉडिफाई लिस्ट में गए, एडिट पॉली किया, यहाँ पे फेस सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्ट किया, इसको बंद कर दो। फेस सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना था हमें, एक्सट्रूड। इसको एक्सट्रूड करेंगे कुछ इस टाइप में। चाहते हैं अगर आप पोर्शन थोड़ा बाहर निकालना तो कुछ इस टाइप में हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, वो जितना भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। ओके, यही ऑप्शन आप बाकी बाकी साइड से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा पोर्शन ले रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पार्ट एक्सट्रूड किया था, तो इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो। एक्सट्रूड 30, ओके। सेम इस वाले फेस से कर देते हैं। एक्सट्रूड, ओके। तो कुछ इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसकी ऊपर की जो शेप है वो हट टाइप बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एजेस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ए, सिलेक्शन में ए सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाली पोर्शन ले लीजिए। ये वाला दो पोर्शन लिए ताकि हम जब इसमें सेगमेंट देंगे तो लाइन ऐसे आए, क्योंकि लाइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आती है। ठीक है, तो यहाँ से हम कनेक्ट पे गए, यहाँ पे ये आ गई लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को हमें क्या करना है, या तो किसी और व्यू में चले जाइए तो थोड़ा इजी रहेगा। ये जो लाइन आई है ना, ये वाला वाई डायरेक्शन में जा रही है, इसको शिफ्ट के साथ पकड़ो और ऐसे ड्रैग कर दो। जितनी भी आपको रखनी है ड्रैग कर दो ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये कुछ ऐसे आप बना सकते हैं। बाकी आपको जैसे कि नीचे वाला पोर्शन था, अगर इसमें कुछ करना है ऐसा ही, तो हमें इसके लिए एडिट पॉली करना पड़ेगा।
इसको एक बार थोड़ा उठा के ऊपर मूव करा लेते हैं। अभी एंड पॉइंट पिक कर लेगा और फिर लाके यहाँ पे रख दिया हमने ऐसे कुछ। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आप कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट मतलब एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी अगर आप चाहते हैं कि हमें इतना ही पोर्शन थोड़ा और आगे एक्सट्रूड करना है, ठीक है, तो उसके लिए सेम वही करेंगे हम। इसको सिलेक्ट किया, ए सिलेक्शन करेंगे हम। इसको दोबारा एडिट पॉली कर लेते हैं। एडिट पॉली, दोनों फेस सिलेक्ट किए और नीचे जाके कनेक्ट। ये मैं यहाँ पे इतना सा एक पोर्शन बाहर निकाल रहा हूँ, फिर उस पर हम कुछ बीम कॉलम टाइप में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन ली। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि ऐसे शो नहीं होगा। 2 लाइन जो है, एक तो ये वाली है और एक ये आ रही है। ठीक है, इतना ओके। अब यहाँ से हम इसको करते हैं फेस सिलेक्शन, सिर्फ ये वाला फेस करना है इतना, फिर हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम वापस जाते हैं बॉटम फेस पे। क्रिएट ऑब्जेक्ट पे बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे रैंडम पिलर, ये ऑफ कर दो स्नैप मोड।
ठीक है, कुछ इस टाइप में हमने अटैच कर दिया। अब आप इसको उस साइड मूव कराना चाहते हैं दूसरी साइड, तो वो मूव करा सकते हैं। इसको यहाँ से कर दो वायर फ्रेम। ठीक है, शिफ्ट पहले इस पे मूव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। ओके, ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं स्टेयर्स वगैरह का पार्ट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं स्टेयर्स। जैसे कि हमने डोर की है, विंडो की, स्टेयर्स करते हैं। और जो आपका रेलिंग का पार्ट रहेगा वो इसमें रहेगा, ई ई ए सी, ठीक है, एस एक्सटेंडेड। तो ये इसमें रहेगा रेलिंग का पार्ट। तो फिलहाल हम स्टेयर्स का पार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेयर्स में यहाँ पे 4 टाइप की स्टेयर्स आ रही हैं, जैसे स्ट्रेट स्टेयर, एल टाइप, यू टाइप और स्पाइरल। जैसे स्ट्रेट हम स्टेयर लेते हैं तो आपको जितनी लेंथ देनी है स्टेयर्स की वो यहाँ से लेंगे। लेंथ यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो इस साइड से आप लेंथ चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल ठीक है, ये विड्थ हो गई है, कितनी विड्थ लेनी है सपोज। ठीक है, अभी रैंडमली विड्थ ली है, और ऐसे आपको हाइट कितनी लेनी है स्टेयर्स की वो हाइट ले सकते हैं। सपोज इतनी ले ली मैंने रैंडम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है देखो, ओपन, क्लोज और बॉक्स। ओपन लाइक इसमें जो बीच में गैप आ रहा है अभी, है ना, ये है ओपन स्टेयर। क्लोज करते हैं तो इस टाइप में क्लोज हो जाएगा। और बॉक्स का मतलब हो गया पूरा बेस से। ठीक है, बॉक्स का मतलब हो गया पूरा बेस से ऐसे सिलेक्ट होके चलेगा। ठीक है, तो पहला ओपन हो गया जो कि डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, एक क्लोज्ड हो गया जो कि ऐसे रहेगी नॉर्मल स्टेयर, और एक हो गया बॉक्स। तो फिलहाल हम ओपन लेके चलते हैं क्योंकि क्लोज्ड और बॉक्स में कोई मतलब ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की होगी है। अब इसमें आ रहा है स्ट्रिंगर। ठीक है, स्ट्रिंगर हमारी इस टाइप की आ जाती है, जो कुछ ऐसे कॉर्नर्स पे। ठीक है, और ये बीच में हमारा होता है कैरेज, ये वाला। अब एक इसमें ऑप्शन आ रहा है हैंडरेल का। हैंडल जो ऊपर की साइड आएंगी, लेफ्ट या राइट, हम दोनों साइड ले लेते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अभी इसकी हाइट बहुत कम आ रही है और विड्थ भी बहुत कम आ रही है। ठीक है, इसको ये भी सही हो जाएंगी। ठीक है, इसकी लेआउट चेंज करने का ऑप्शन आएगा आगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लेंथ आ रही है, तो हम यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ओवरऑल, और यहाँ पे आ रहा है राइजर, और एक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको स्केप प्रेस हो गया, एक सेकंड दोबारा बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जो स्टेप आ रहे हैं, जो रेजर के स्टेप है अभी ये क्लोज्ड आ रहे हैं, तो अगर आपको इसको ओपन करना है तो ऊपर वाले, जैसे ये अभी अनपिन है, ये पिन है, ये अनपिन है, तो अगर आप इसको पिन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। फिर आपने स्टेयर्स के जो पाथ है यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ ऐसे जितने भी आपको रखने हैं। ठीक है, ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये इसकी हाइट रहेगी। ठीक है, कितनी हाइट आप चेंज करना चाहते हैं वो इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हो गया है। ये ओवरऑल मतलब ये बीच का गैप भी कम करता रहेगा। ठीक है, और इसकी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज भी करता रहे। देखो ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थिकनेस थोड़ा जूम करते हैं।
ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप स्टेज की जो थिकनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी इतनी विड्थ ले लेते हैं। डेप्थ ऑप्शन क्लिक कर दो तो डेप्थ भी आ जाएगी। ऐसे डेप्थ आप कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कैरेज। कैरेज आपका ये वाला पार्ट हो गया बीच में। ठीक है, इसकी विड्थ बहुत कम है तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। देखिए ये इसकी विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो जितना भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। डेप्थ का मतलब हो गया नीचे की साइड जितना जाएगा कुछ ऐसे, ये डेप्थ हो गई है, तो डेप्थ तो 0 सही है। ठीक है, यहाँ से आप बाकी चेंज कर काउंट चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे इसके काउंट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो नीचे आ रहा है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कम ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज 3 ले लिया। स्पेसिंग मतलब इसके बीच का जो स्पेस है, जो भी गैप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्री सेंटर कर दो, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना फ्री सेंटर, तो ये ओपन हो जाएगा स्पेसिंग वाला भी। ठीक है, स्पेसिंग वाला देखो फ्रंट से दिखा, फ्रंट करता हूँ तो थोड़ा सही दिखेगा। इसको क्लोज करते हैं एक बार। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। अगर ये ऑप्शन आपके क्लोज आ रहे हैं तो इसको फ्री सेंटर कर देना, तो ये ओपन हो जाएगा स्पेसिंग वाला। देखो अब ये स्पेसिंग इसकी कम ज्यादा हो रही है, तो ऐसे करके आप इसकी स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब रेलिंग पे चलते हैं। रेलिंग पे रेलिंग हाइट आ रही है। ठीक है, ये हमारी रेलिंग है। ठीक है, ये रेलिंग हाइट आ रही है, रेलिंग ऑफसेट आ रहा है, रेलिंग ऑफसेट कितना करना है, और ये सेगमेंट्स आ रहे हैं कि रेलिंग में सेगमेंट्स कितने करने हैं। ठीक है, फिलहाल इसको ये रेलिंग की रेडियस आ रही है, रेडियस बहुत कम थी इसलिए वो शो नहीं हो रहा था, अभी रेडियस बढ़ा देते हैं तो कुछ इस टाइप में आपकी रेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ये रेलिंग की रेडियस रहेगी। अब ये जो सेगमेंट्स था यहाँ पे, इस सेगमेंट्स का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं। 3 सेगमेंट्स में क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर शो हो तो इसके लिए हम यहाँ पे सेगमेंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मैं एक एक करके इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे 4 कर दिया तो यहाँ पे 4 सेगमेंट, 5 6 7। ठीक है, अगर आप इसको पूरा फुल कर दोगे तो ऐसे एक सर्कुलर टाइप में दिखाई देगा। रेडियस आपको इसकी कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं रेडियस वाले ऑप्शन से। ठीक है, ऐसे इसकी रेडियस भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। ठीक है, कैरेज का ऑप्शन आप समझ गए हैं, ये बीच वाला पार्ट जो होता है। ठीक है, ये वाला होता है कैरेज। इसके बाद रेलिंग हो गया, इसके नीचे चलते हैं आप। स्ट्रिंगर। ठीक है, स्ट्रिंगर होता है ये वाला जो नीचे की साइड आ रहा था। ठीक है, तो अब इसकी भी हम ऐसे विड्थ बढ़ा देते हैं, डेप्थ बढ़ा देते हैं। पहले थोड़ी विड्थ भी बहुत कम है, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ऑफसेट का मतलब है इसको ऊपर या नीचे मूव करना। ठीक है, अगर मैं भी इसको ऑफसेट कराता हूँ किसी और फेस में, देखते हैं साइड फेस में। ठीक है, जैसे कि ये फेस है, अगर इसको भी हम ऑफसेट कराते हैं तो देखो ऐसे ऊपर की साइड मूव हो रहा है। जैसे फिलहाल ऐसे आ गया कुछ, बाकी ये नीचे ही लगता है। मैंने ऐसे आपको बस मूव करके दिखाया है, तो कुछ इस टाइप में आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ऑप्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं किन चीजों से क्या चेंज होता है। ठीक है, दोबारा चलते हैं इसी पे। और डब्लू, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप की स्टेयर्स हैं, जैसे एल टाइप स्टेयर है, तो एल टाइप के लिए आपको बस कुछ ऐसे क्लिक करना है और इसको ऐसे उठाना है, एक क्लिक ऐसे।
ठीक है, बाकी आपको इसकी विड्थ वगैरह चेंज करनी है वो यहाँ से कर देते हैं। बहुत कम हो रही है ना विड्थ, ये हमने यहाँ से ऐसे चेंज कर दी। ठीक है, लेंथ ऐसे चेंज हो जाएगी, लेंथ 1 ऐसे। ठीक है, एंगल मीन्स ये किस साइड कितने एंगल पे इसको ऐसे मोड़ने से भी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये देखो। ठीक है, किस एंगल पे इसको ऐसे मूव करना है वो कर सकते हैं यहाँ से। ओवरऑल हाइट ये वाली हाइट होगी। ठीक है, पहले एकदम एक ही प्लेन में थी, हमने ओवरऑल हाइट बढ़ाई है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप बढ़ाने हैं आपको अगर स्टेज के, तो स्टेप इससे बढ़ा सकते हैं, ओवरऑल हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, इन जो राइज है यहाँ से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को, और इसके जो स्टेयर के स्टेप हैं और इसका जो पाथ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये मेनली हाइट के लिए है, और विड्थ लेंथ और एंगल ये स्टेज के लिए, कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है, कितना एंगल रखना है। ठीक है, नीचे चलते हैं, थिकनेस यहाँ पे दिखा रहा है तो थिकनेस हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा दी है। डेप्थ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो डेप्थ बढ़ा सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है वो सेम ही है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सेम ही है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है, ये डेप्थ होगी है, डेप्थ ज्यादा बढ़ानी जो होती है, विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी। ठीक है, थोड़ी विड्थ होगी है, यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी काउंटिंग को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप में स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे, नहीं हो रहा तो यहाँ पे जाके फ्री सेंटर कर लो और ये ऐसे स्पेसिंग में चेंज हो जाएगा। रेलिंग का ऑप्शन देखो यहाँ पे जैसे क्लोज आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्लोज ही आएगा, रेलिंग का और स्ट्रिंगर का ये क्लोज ही आएंगे। तो उसके लिए पहले आपको ऊपर से अप्लाई करना पड़ेगा, हमने अप्लाई नहीं की थी ना। यहाँ पे ये सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट करो, और लेफ्ट राइट दोनों साइड चाहिए हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गए। पहले इसकी रेडियस बढ़ा देते हैं, दिख नहीं रहा है, ये हो गया। ठीक है, सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं, फुल कर देते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट मींस, एक सेकंड, ऑफसेट मींस देखिए ये अंदर, मतलब ये यहाँ से अंदर कितना मूव कराना है आपको, तो इसके लिए आप ऑफसेट ये रखो। ठीक है, कितना अंदर रखना चाहते हैं स्टेज के, तो वो ऐसे ऑफसेट होगा। अब स्ट्रिंगर की बारी आई, अब इसको अगर ऊपर मूव कराना है, ठीक है, काफी नीचे है ये, तो इसकी हाइट, हाइट को ऐसे इंक्रीज कर दो जितना भी आपको इसकी हाइट रखनी है। ठीक है, स्टेज के हिसाब से इतनी हाइट सही है। ठीक है, अब स्ट्रिंगर की बारी आती है। डेप्थ ज्यादा बढ़ानी जरूरत नहीं है, विड्थ बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ये वाला पार्ट डेप्थ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बढ़ा सकते हैं आप, कुछ ऐसे करके। ठीक है, ऑफसेट देना चाहते हैं तो इसको ऑफसेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में कुछ आपकी एल टाइप स्टेयर हो जाएगी। आप ये दो स्टेयर ट्राई कर लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट दो बताता हूँ। ठीक है, और इसमें कोई डाउट है, किसी चीज के बारे में ना समझ में आया हो, या कैसे डायमेंशन चेंज करनी है, कम ज्यादा करनी है, हाइट कैसे एडजस्ट करनी है, स्टेप कैसे कम ज्यादा करना है, तो पूछ लेना, ट्राई कर लो।
इतना कंप्लीट हो गया सबका? किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना अभी। हमने 2 स्टेज कर लिए हैं, स्टेट और एल टाइप। अब यू टाइप कर लेते हैं। यू टाइप में कुछ ऐसे आपकी स्टेयर बनेगी, ठीक है। नॉर्मली पहले ऐसे ही बनेगी, उसमें चेंजेस आप बाद में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से लेंथ चेंज कर सकते हो, लेंथ 2, ठीक है। विड्थ कुछ इस टाइप में, ठीक है। अब ये बिल्कुल फ्लैट है, तो अब ये चेंज करते हैं इसको। ऑफसेट, ये वाला गैप कितना रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जो मैंने बताया था राइज करने वाला ऑप्शन, ठीक है। ओवरऑल कितना राइज करना है, मतलब कितनी आपकी फ्लोर की हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको राइज कर सकते हैं यहाँ पे डाल के, ठीक है। एक ये हो गया है, ये एडजस्ट करने के लिए है बस, ठीक है। ओवरऑल तो ये ओवरऑल हाइट इसकी इंक्रीज कर देगा, और ये वाला नेक्स्ट जो है बस इसको एडजस्ट करने के लिए। और यहाँ पे स्टेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वैसे बाय डिफॉल्ट तो 12 ही रहते हैं, ठीक है। चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, रेल सेलेक्ट कर लेते हैं, हैंड रेल, रेल पाथ, थिकनेस, ये स्टेप की थिकनेस है, स्टेप की थिकनेस होगी है, और ये डेप्थ होगी है। ये ऑप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट सही रहता है वो, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। गैरेज पे चलते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं इसकी इस टाइप में। ये मैंने बताई दी आपको, यहाँ से अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये ऑप्शन स्पेसिंग वाला क्लोज आ रहा है, तो यहाँ से हम फ्री सेंटर ले सकते हैं, तो फ्री सेंटर में सारे ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। रेलिंग हाइट यहाँ से दे सकते हैं, रेडियस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी इसको ट्रायंगल शेप में लेना है तो ऐसे, और स्क्वायर शेप में लेना है तो फिर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप में। और राउंड लेना है तो मतलब सेगमेंट बढ़ा दो इसके, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सेगमेंट बढ़ा दोगे बिल्कुल ही राउंड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंगर वगैरह ये सब सेम ही है, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना। और इसके बाद आती है स्पाइरल। स्पाइरल में ऐसे एक सर्कुलर टाइप बनेगा, ठीक है, जितना भी आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर पोल, सेंटर पोल चलो बाद में बताते हैं, पहले ये ले लेते हैं स्ट्रिंगर वगैरह, ठीक है। विड्थ इसकी जितनी भी आपको लेनी है कुछ इस टाइप में फुल ही कर देते हैं, इतनी, ठीक है। ये विड्थ होगी है, कितना रोटेट करना है इसको, ठीक है, कितने एंगल पे, वो यहाँ हो जाएगा। रेडियस इसकी कम ज्यादा करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट इतनी है हमारी। सेंटर पोल ये वाला पोल रहेगा, ठीक है। ये जो सेंटर पोल आ रहा है, अब इसकी जो विड्थ है बहुत कम है, इसको सही कर देंगे हम अभी हम पहले ही सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइज वगैरह ये तो हो गया है। थिकनेस, स्टेप की थिकनेस इसको भी इंक्रीज कर देते हैं कुछ ऐसे। रेलिंग रेलिंग ये होगी नीचे वाली ना, ठीक है। इतना कुछ ऑफसेट कराने की जरूरत नहीं है। सेंटर पोल, ठीक है, जो सेंटर पोल हमने ये वाला पोल लिया था, ये सेंटर पोल है, इसकी रेडियस आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते तो वो यहाँ से कर सकते हैं, देखो ऐसे कुछ इस टाइप में। सेगमेंट जैसे कि अभी ये सर्कुलर आ रहा है, तो वही सेगमेंट जैसे भी हमने पीछे कुछ स्टेप में किया था, तो यहाँ से सेगमेंट हम इसकी चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे। ट्रायंगल या सर्कुलर शेप जिस शेप में भी लेना है तो ऐसे ले सकते हैं। ये हाइट का ऑप्शन है,
ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं मतलब आप। तो ये हमारी स्पाइरल हो जाएगी। इन चारों स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, इसकी हाइट शायद बढ़ाना भूल गया। रेलिंग की तो नीचे ही रह गई है। तो बाकी ये चारों टाइप की स्टेयर्स आपकी कुछ इस टाइप में बनेगी। ठीक है, तो टाइम हमारा ओवर होने वाला है, तो 10 मिनट है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है रेलिंग। रेलिंग अगर आपको अपने हैंड से बनानी है रेलिंग, तो किस टाइप में खुद से एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, और क्रिएट में ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हम सेट कर लेंगे एस स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे आ रही है रेलिंग। ठीक है, रेलिंग ले लेते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे कुछ हमने ऐसी रेलिंग ले ली। ठीक है, ये नॉर्मल रेलिंग होगी। सॉरी, स्टेप तो क्या बार बार हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेलिंग हो गई। इसमें अब आपको शेप चेंज करनी है, इसकी राउंड करनी है तो राउंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये मतलब ये सारे ऑप्शन सेम ही है सब में। ये तो आप इजीली खुद से चेंज कर सकते हो। डेप्थ वगैरह, विड्थ वगैरह, ये सब कुछ इसी का है। ठीक है, विड्थ वगैरह चेंज करोगे ऐसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, खुद ट्राई करके देखोगे तो यहाँ से इजिली आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तो आप कर ही लोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसको और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया टॉप व्यू में, इसको हम टॉप व्यू में ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे गए थे, हम जाएंगे ठीक है क्रिएट में। इसमें क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे ऑप्शन लो, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे भी आ जाएंगे आपके जाके, ये भी आ गए। ठीक है, वर्टेक्स और ये सेगमेंट और ये स्प्लाइन। तो हमें सेगमेंट चाहिए। हमें क्या करना है, कोई भी लाइन, जैसे 2D आप कोई भी इमेज बना रहे हो। ठीक है, तो पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब आपके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, ठीक है, उनको सिलेक्ट करने के लिए होता है। सेगमेंट आपकी ये पूरी लाइन सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये वाली लाइन एक डिलीट करनी है, तो मैंने यहाँ से सेगमेंट सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट, सीधा डिलीट कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रेलिंग इस पे अप्लाई करनी है। सपोज ये रेलिंग का एक पाथ है, तो ये वाला रेलिंग मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रेलिंग यहाँ से राउंड रहे। ठीक है, राउंड रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर मैं यहाँ से वर्टेक्स पे जाऊंगा और दोनों डॉट, जो कॉर्नर के डॉट है, इनको मैंने सिलेक्ट किया। नीचे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा हमारा फिलेट। ठीक है, फिलेट आ गया। अगर ये सिलेक्ट नहीं होंगे तो ये ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। पहले इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसको बैंड कर देते हैं, फिलेट कुछ इस टाइप। इतना बहुत है, तो कुछ ऐसे करके हमने कर दिया इसको। ठीक है, दोबारा चलते हैं इस वाले फेस पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेना आप, टॉप लेवल। ठीक है, इसके ऊपर जैसे इस फेस पे आके राइट क्लिक करेंगे तो टॉप लेवल। टॉप लेवल पे जाके आप इसको सिलेक्ट करना। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिक रेलिंग पाथ। यहाँ पे क्लिक करेंगे और पिक रेलिंग पाथ, तो हमारी रेलिंग का पाथ ये है, तो कुछ इस टाइप में हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो, शायद अगर आप लोग पहली बार करोगे तो आपको कुछ इस टाइप में आएगा, इस पाथ पे नहीं आ पाएगा। अगर आप ट्राई करके देख रहे हो तो शायद इस पाथ पे ना आए, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे ही आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रेलिंग में जाके, ये रेलिंग ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेगमेंट्स, तो इस सेगमेंट्स को फुल कर देना ऐसे, मतलब जितना भी शेप के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे राउंड आ रहा है, तो जैसे 77 मेरा सही आ रहा है वो आपके अकॉर्डिंग। तो अगर आपका ऐसे आता है बना हुआ, ठीक है, ऐसे बना हुआ आता है, तो सेगमेंट्स में जाके इसको चेंज कर देना तो सही हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही इसी रेलिंग पाथ पे आ जाएगा। तो सपोज आपने कोई मतलब घर बनाया है, उसमें बालकनी निकाली है, तो उसमें आप ऐसे करके रेलिंग अप्लाई कर सकते हैं पाथ देके। ठीक है, पाथ कैसे देंगे, तो वो इससे दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी पार्ट बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट शो कर देता है, लाइन से आप मतलब लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइन लेंगे यहाँ इस थ्रू के इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, बस इतना करना है। उसके बाद रेलिंग लेके रेलिंग आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई और शेप ले लें, सपोज कुछ भी शेप ले सकते हैं, स्टार ले लो, ऐसी मैं तो रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मूव करा लेता हूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ऐसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिलेक्ट किया, इस पे करो, एडिटेबल स्प्लाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट किया, उसके बाद पिक रेलिंग पाथ, ये वाला, तो ये किसी भी शेप में आप बनाना चाहते हो वो ऐसी, मैं तो अभी यहाँ से रैंडम पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ अपनी अकॉर्डिंगली शेप बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो। कुछ भी ले लेते हैं, सर्किल ले लेते हैं, सपोज ये सर्किल ले लिया, ठीक है। इन्हीं को आप कॉपी करा सकते हो, दोबारा वो करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट के साथ पहले क्लिक करो, शिफ्ट के साथ उठा के ऐसे मूव कर दो और कॉपी, ठीक है। अब इसमें एडिट करने के लिए पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, ठीक है। ये कर दिया तो ये ऑप्शन अपना आप ओपन हो जाएंगे, जैसे एडिटेबल पॉली करते थे, उसमें एडिट पॉली करते थे, ऐसे इसमें क्योंकि ये लाइंस ऐसे, तो एडिटेबल स्प्लाइन, क्योंकि आप आपकी सर्किल है, कोई लाइन है, कोई राउंड लाइन है, कुछ भी है वो स्प्लाइन है, ठीक है। तो एडिटेबल स्प्लाइन। उसके बाद आप जो आपने रेलिंग रखी हुई है, मतलब ये बनाने से पहले आपको रेलिंग सेलेक्ट करके रेलिंग लेनी होगी, जो मैंने AC से ली थी, एस से ली थी ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर पिक रेलिंग पाथ, और जैसे आप यहाँ पाथ पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसी रेलिंग बन जाएगी। किसी को अब तक की क्लास में कोई डाउट है, एक बार पूछ लो, किसी को भी कोई भी डाउट हो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो क्लास ओवर करते हैं। और आपको सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप आपका जो ग्रुप बना हुआ होगा व्हाट्सएप पे, तो आप वहाँ पे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कोई किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, या फिर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।